बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा इस वीलॉग में, और जो डार साहब ने डॉलर के साथ किया उसकी कुछ और चीज़ें वो भी आपको मैं बताऊँगा। डॉलर उतने का नहीं है जितने का आपको इस वक्त मार्केट में दिखाई दे रहा है, या जो प्राइस आपको आज पता चली है कि 19 रुपये बढ़ गया है, ये मामला नहीं है, मामला कुछ और है। लेकिन कुछ और खबरें पहले आपसे शेयर करूँ। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, उनको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। हम अदालतों से इंसाफ मांगते हैं और अदालतें हमारी आखिरी उम्मीद होती हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों की जो आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज़ादी इज़हार राय के इस्तेमाल में दिक्कत और मुश्किलात बार बार पेश आ रही हैं, माजी में भी आती रही हैं। लेकिन ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये जो एक नई हुकूमत बनी है, इसने नई मिसालें कायम की हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का किया धरा भी इन्होंने अपने खाते में डालने की कोशिश की है। लेकिन सब जानते हैं कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ने किया और क्या पीडीएम की हुकूमत ने किया, और कौन इस सारे के लिए कितना जिम्मेदार है। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात थे, मैंने पिछले एक वीलॉग में आपको तफसील के साथ बताया था, और मेरे ही प्रोग्राम के अंदर उन्होंने चंद जुमले बोले थे और मिसाल के तौर पर उन्होंने बात की थी, और 3 मरतबा उन्होंने लफ्ज़ अगर का इस्तेमाल किया था। तो ऐसी सूरत हाल में केस बनता नहीं था। मेरी 2 दिन पहले मियाँ अली अशफाक से, जो मेरे लिए अदालत में भी आता है, मेरे भाइयों की तरह है, भाई है मेरा, और अली के साथ मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी इस मामले पे। मैं खुद उनके ऑफिस गया था और हम तकरीबन सारा दिन इकट्ठे रहे। कुछ और भी सीनियर्स वहाँ पे मौजूद थे, उसके ऊपर डिस्कशन होती रही। और फिर अली ने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर वो स्पेशली इस्लामाबाद आकर, पहले वो दुबई था, दुबई से वापस आया, फिर वो मीटिंग की, फिर वो इस्लामाबाद गया, और इस्लामाबाद में उसने बड़े ज़बरदस्त दलाइल आज के दिन में पेश किए अदालत में, और पूरा का पूरा केस जो है उसको नॉकआउट कर दिया। और अदालत के अंदर जो मौक़िफ़ रखा वो कोई ज़मानत का नहीं रखा, मौक़िफ़ जो है वो कोई जुडिशल करने का नहीं रखा। मौक़िफ़ रखा कि इस केस को ही ख़त्म किया जाए, और जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब ने जो कुछ भी कहा वो उसके ऊपर पूरी तरह से कायम है। और वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक या पीपीसी के मुताबिक ये दफ़ात जो लगाई गई हैं गद्दारियों, बगावतों की, बगावत पे उकसाने की, ये चीज़ें ये उसके अंदर है ही नहीं। लिहाजा अदालत ने फैसला किया, फैसला महफूज किया, जनरल साहब को बुलाया गया, फैसला सुनाया गया, और जनरल साहब अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत बरी हुए अपने मुकदमे में से। मुझे अदालत आने से अली नहीं मना किया था। अब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो मुझे जो मशवरा देता है मैं उसकी बात मान लेता हूँ। मैं अदालत जाना चाहता था, लेकिन मैं इस्लामाबाद में रहा, यहाँ पे एक दोस्त खेल रहे थे, वहाँ चला गया था मैं। लेकिन मैं यहाँ पे मौजूद था सुबह से, और हमने अल्लाह ताला से दुआ भी की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सुरखरू करता है और अदालत को और जजेस को भी हिम्मत देता है कि वो हक और सच का साथ देते हुए इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करें। तो जब ज़मानत हुई तो मैं उनके घर हाजिर हुआ, मेरी मुलाकात उनकी फ़ैमिली से हुई। जनरल साहब की पहली मरतबा मैं उनके घर गया हूँ, पहली मरतबा मेरी उनसे ऐसे मुलाकात हुई है। मेरे मोबाइल में जनरल साहब का नंबर भी नहीं है। और उनके बेटे से मुलाकात हुई, उनकी अहलिया से मुलाकात हुई, उन लोगों ने बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह मुझसे मिले हैं। और कुछ फैक्ट्स जनरल साहब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। जनरल साहब पाकिस्तान बनने के बाद बहुत छोटी सी उम्र में पाकिस्तान आए थे। 1963 में इन्होंने अफवाज पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, अपने फैमिली के बड़ों की मुखालफत के बावजूद। फैमिली में जो बड़े लोग हैं वो मुखालफत कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि जनरल साहब फौज में जाएं। ये अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनके 2 भाई जो हैं वो इंजीनियर हैं, एक भाई डॉक्टर है, और ये सबसे बड़े हैं। ये पाक फौज में चले गए, फैमिली की मुखालफत के बावजूद चले गए। 1963 में भर्ती हुए, 1965 में जंग लग गई। पाकिस्तान ने भारत से कुछ असलहा छीना था, उस असलहे को अटक पहुंचाया गया था। वहां पे उसका एनालिसिस किया गया और देखा गया कि वो असला हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोगों को उस असले के साथ थोड़ा सा ट्रेन भी किया गया। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब वो शख्सियत हैं जो उस दौर में वो असला लेकर निकले, और लाहौर से आगे कसूर के बॉर्डर की तरफ उनको ये असला लेकर जाना था। जनरल साहब का घर जो है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के घर के साथ वाला घर था लाहौर में। और जब ये असला लेकर जा रहे थे तो इन्होंने यहाँ गाड़ी रोकी और अपनी फैमिली को मिले, और उनके वालिद की आंखों में आंसू थे, और उन्होंने अपने बेटे को अलविदा किया, क्योंकि फ़ौजियों की शहादतें हो रही थी, रोज़ाना की बुनियाद पे मैयतें आ रही थी।
तो वो जानते थे कि वो अपने बेटे को कहां भेज रहे हैं और कसूर का महाज कितना सख्त महाज है। जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब के बकौल वो बड़े जज्बाती थे और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द जो है वो इंडियन असला हम इंडियंस के ऊपर चलाएं जाकर। वो कहते थे मैंने इसको एक मिशन के तौर पे लिया था और मुझे इस बात की शदीद ख्वाहिश थी कि ये इंडियन असला जो हमने छीना ये वापस इंडियंस के ऊपर हमें चलाना है जाकर। और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी थी। 1971 की लड़ाई के अंदर हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, वसाइल बहुत कम थे, पाकिस्तान की फ़ौज उतने बेहतर हालात में नहीं थी। 65 में तो अवाम की सपोर्ट बड़ी शानदार और बड़ा कमाल काम चल रहा था। लेकिन 71 में जनरल साहब जो हैं वो राजस्थान वाली साइड पे, इनकी उधर से ड्यूटी थी पाकिस्तान वाली साइड से, और वहाँ पे हालात बड़े ख़राब थे। जनरल साहब ने अपनी यादें बताई कि इकबाल नाम का हमारा एक सूबेदार हुआ करता था और बड़ा खौफनाक हमला हुआ इंडिया की जानिब से। तो उस हमले के नतीजे में हमारी फ़ौज की टुकड़ियाँ बिखर गईं। जनरल साहब को जैसे ही पीछे पता चला तो ये फौरी तौर पे, उस वक्त मेजर थे, कहते मैं मूव किया और मैंने अपने जवानों को इकट्ठा करना शुरू किया। कोई इस तरफ था, कोई ज़ख्मी था, कोई घिरा हुआ था, कोई झाड़ियों के अंदर छुपे हुए थे। तो मुख्तलिफ जगहों से कहते मैं अपने जवानों को मैंने इकट्ठा किया और अपने एक सूबेदार के ज़रिए से मैंने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे हमें अब अटैक चाहिए। और उसके बाद फिर भारतीय हमले को मिलकर पसपा किया। उसमें जनरल साहब ने बताया कि इकबाल नाम के एक सूबेदार थे जिन्होंने एक मशीन गन के साथ अकेले ने पूरी भारतीय फ़ौज का मुकाबला किया था जितनी देर में जनरल साहब पहुंचे थे। जनरल साहब ने बाद में बड़ी लंबी चौड़ी कार्रवाई के बाद निज़ाम को ये यकीन दिलाया और उन्हें सितारा जुर्रत भी मिला। 2 सूबेदार हैं जिनको सितारा जुर्रत मिला था और जनरल साहब को भी बहुत इज्जत दी गई थी। टैंकों का एक बहुत बड़ा हमला जनरल साहब ने, रेलवे पटरी की तरफ से टैंक आ रहे थे तो अपनी लाइफ में उसको भी नाकाम बनाया था।